मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस तरह के स्क्रिप्ट, इस तरह की साजिशें कोई नई नहीं है। नवाज शरीफ को वो ना अपने काम से रोक सकी, ना अपने नजरिए पर आगे बढ़ने से रोक सकी और ना अब रोक सकेंगी। वो नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया, वो नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान जो बैंकरप्ट होने जा रहा था, उस पाकिस्तान की मईशत को फिर उठाया और दुनिया की उभरती हुई मईशत में शामिल कर दिया। वो नवाज शरीफ जिसने सीपेक बनाया और सीपेक बनाना उसका एक और गुनाह बन गया। पहले सीपेक शुरू होने से पहले एक धरना आया कि ताकि ये शुरू ना हो सके, क्योंकि ये बनेगा, इसकी पॉलिटिकल माइलेज मियां नवाज शरीफ को मिलेगी। तो फिर नवाज शरीफ का मुकाबला 2018 हो या 2023, ना उसकी पार्टी का ना उसका हो सकेगा। फिर धरना 2 हुआ और अब धरना 3 जो है, इसका पहला हिस्सा चल रहा है। अभी इसका बाकिया हिस्सा अगले आने वाले दिनों में चलेगा। कहानी का आगाज तो इस बात से किया गया कि 4 फ्लैट हैं, उन 4 फ्लैट इल्जाम शरीफ फैमिली पर लगाया गया और उसके बाद वो 4 फ्लैटों की जगह 40 कंपनियों का मामला बना, वो 40 खानदानों का मामला बना, वो 40 सालों पर मुहित इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये क्यों हुआ इस तरह? अगर मामला फ्लैटों का था तो फ्लैटों तक महदूद क्यों नहीं रहा? पाकिस्तान में हमेशा एक स्क्रिप्ट चलता है जो कि घसा पिटा स्क्रिप्ट हो गया है, और यह स्क्रिप्ट बनाने वालों को भी नया बनाना चाहिए कि पहले एक इल्जाम लगाया जाएगा करप्शन का किसी लीडर पर, फिर उसको हुकूमत से निकाला जाएगा, और जब वो हुकूमत से निकल जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो इल्जाम गलत था। ये एक दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पुतली तमाशा कई दफा हुआ। ये वही पुतली तमाशा जिसमें चंद पुतलियां नहीं हैं, ये दोबारा होने जा रहा है। मगर लोग समझते हैं कि ये स्क्रिप्ट अब नहीं चलने वाला। जेआईटी बनाई गई, सबसे पहले इस जेआईटी का आगाज इस बात से हुआ कि यहां कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन बनने से पहले मियां नवाज शरीफ ने एक नहीं 2 खत लिखे कि कमीशन बनाया जाए और मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए। उसके बाद एक रिट सुप्रीम कोर्ट में आई। रिट पहले फ्रिवलस थी, फिर एक्सेप्टेबल हुई। हमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने कोई साजिश नहीं कहा, हमने किसी तरफ इशारा नहीं किया। हम सब्र से अपने घर और सरनिगू करके अदालत अदलिया के सामने बैठे रहे। फिर कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए। जब हुकूमत ने कह दिया कि कमीशन बना लिया जाए, तो फिर कमीशन बनवाने वालों ने कहा कि कमीशन मंजूर नहीं, जेआईटी बना दो। हमने फिर सर झुका दिया, हम फिर कुछ ना बोले। साजिश का लफ्ज, पुतली तमाशों का लफ्ज तब भी इस्तेमाल नहीं किया। हम चाहते थे कि कौम ये सारी चीजें देखे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और नून लीग के लोग तो जानते थे, मगर हम चाहते थे कि इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। ये खेल तमाशा करने वाले अब जरा नंगे होने चाहिए, इनसे पर्दा उठना चाहिए। और उसके बाद एक मुतनाज़े जेआईटी के सामने शरीफ फैमिली ने पेश होकर आखिरकार आखिरी पर्दा भी उसके चेहरे से उठा दिया कि एक मुतनाज़े जेआईटी ने जिस तरह ये काम किया
वो कौम के सामने है और हमने अपने तमाम सवालात जब उसके जवाब ना आए तो अपने सवाल बड़ी जेआईटी के सामने, जो अवामी जेआईटी है, जो 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, उसके सामने रखा। अगर हमें कोई हक नहीं मिलेगा तो फिर अवामी जेआईटी फैसला करेगी, और जेआईटी ने जो गुनाह किए हैं अगर उस पे भी अदारों ने उसको सजा न दी तो फिर अवामी जेआईटी उसकी सजा देगी। पाकिस्तान में पुतली तमाशे आपके कैमरों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब वो नहीं चल सकते। ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। भाई, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो 1985 से कारोबार नहीं करते, उनका इस फ्लैट से, पनामा से कोई तल्लक नहीं। मगर ये जो रिपोर्ट है ये भी कहीं तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जो मख्फी चीजें रखी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, वो कई दफा तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह के तस्वीर लीक करने वाला आज तक नहीं पता चला, उसको क्या सजा हुई वो नहीं पता चला। चीजों को उसके बाद जेआईटी पर किसका कंट्रोल था, किस अदारे का कंट्रोल था, वो भी एक मीडिया की रिपोर्ट की सूरत में हमें पता चला। ये सारी चीजें व्हाट्सएप कॉल से लेकर आज तक ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुई? हमें उम्मीद है कि इंसाफ फराहम करने वाले अदारे इन सवालों का जवाब भी देंगे। मगर ये सवाल होने के बावजूद अगर किसी को सबूत नहीं मिला और हसन और हुसैन को घसीटने की कोशिश की जा रही है, तो जरा सोच लें कि मामला 1970 का है। मामला उस वक्त का है जब नवाज शरीफ सियासत में भी नहीं आए थे, इक़्तिदार तो दूर की बात। मामला उनके वालिद और हसन और हुसैन के दादा का है। आप दादा के जमाने के सवाल उठाकर पोतों को सजा देना चाह रहे हैं, और उनकी सजा सिर्फ इस वजह से कि उनके नाम के साथ शरीफ लगा है। हमें उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करेगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया, कानूनी माहिरीन उस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का भी अजाला करे, क्योंकि अवामी जेआईटी उससे मुतमिन नहीं। लोग कानून को समझते हैं। अब कानून को समझने वाले कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है। वो पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग कानून समझते हैं। और आज जितने यतीम हैं, सियासी यतीमों की बात कर रहा हूं, जितने सियासी अवामी तौर पर नाहल हुए हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट से। आपकी उम्मीद भर नहीं आएगी। आप ये उम्मीदें कभी फौज से लगाते हैं, कभी अदलिया को सियासत में घसीटते हैं। आपको अवामी तौर पर आप नाहल हुए, नवाज शरीफ से हारे। इन सियासी यतीमों ने न सिर्फ अदारों को सियासत में घसीटा, बल्कि ये वो पुतलियां हैं जो अंपायर को खुद जाकर घर कहती रही कि हमें इस्तेमाल करो। ये इस्तेमाल होना चाहते हैं। ये एक इनकी हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक टिश्यू पेपर की है, जो इस्तेमाल होना जानते हैं, और ये अंपायर को खुद बुलाते रहे। अंपायर की उंगली अब इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के पास है, वो ही उठा सकती है। अवाम ही पाकिस्तान की अंपायर है। पाकिस्तान का अगर कोई और अंपायर बना तो ये उंगली, मैंने कल भी कहा है, अगर अवाम के अलावा किसी ने उंगली उठाई तो हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी। जब से साजिश की बू आने लगी है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है, मगर आज
एक अखबार पे रिपोर्ट लगी कि वजीर आजम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। आज की रिपोर्ट पढ़ें, डॉलर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेकाम की निशानी है। नवाज शरीफ को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाले पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा अपने दायरे से बाहर नहीं होगा और कोई अंपायर नहीं बनेगा। अगर कोई अंपायर बनेगा तो अवामी JIT उसका नोटिस लेगी। अवाम अपना हक किसी को नहीं देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का हक है कि पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करेगा और हुक्मरानी कब उसकी खत्म होगी। इस बात को न सिर्फ हम अपने अवाम तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपकी जगह आपके हक पर कोई डाका मारना चाहता है। और मुझे उम्मीद है अगर अब कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि पहले उंगलियां उठी। एक वजीर आजम को स्क्रिप्ट के तहत कत्ल कर दिया गया, दूसरे की सियासत कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। पहले उंगली उठी थी तो पाकिस्तान 2 टुकड़े होना पड़ा। अवामी मैंडेट के खिलाफ मुझे उम्मीद है सेंस प्रिवेल करेगी। अदारे उसके मुताबिक फैसले करेंगे जो उनका आईनी दायरा कार है। और JIT पर उठने वाले सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम इन बातों को अवामी JIT में लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज JIT सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं अपने हलके जाता हूं, एक रूरल बेल्ट से मेरा ताल्लुक है, तो लोग ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी JIT जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अगर आज तक मुतनाज़ा चीज़ों पर फैसला नहीं कर सकी तो वो शरीफ खानदान के ऊपर साफ और शफाफ तरीके से फैसला किस तरह करेगी, एक साफ और शफाफ रिपोर्ट किस तरह पेश करेगी। मेरा ये सवाल है कि क्या तस्वीर लीक होने के पीछे जो हाथ था, जो इदारा था, जो लोग थे, क्या आज इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि वो कौन सा इदारा और कौन से लोग थे? क्या आज सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि बेंच बनने से पहले व्हाट्सएप कॉल किस तरह ली गई? क्या आज इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि हमारे मुखालिफ को बुलाकर रहमान मलिक से हमारे बारे में पूछ गूछ किस तरह की गई? क्या आज इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि लोगों को दबाव डालकर वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर क्यों किया गया? या ये साफ और शफाफ रिपोर्ट होगी? और क्या ये अपने वक्त पर पूरी होगी? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमारे एहतसाब का कब तक ये विच हंटिंग का सिलसिला चलता रहेगा? अगर आज तक आपको हमारे खिलाफ मियां नवाज शरीफ और उनके पूरे खानदान के खिलाफ कुछ नहीं मिल सका, तो कब तक आप ये सिलसिला चलाते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान से, जो नथिया गली में पजामा पहनकर बैठा हुआ है, कि वो तनकीद करता है कि वजीर आजम की बेटी को SSP ने सलूट किस तरह किया। भाई वो वजीर आजम की बेटी है, लोग उनकी दिल से इज्जत करते हैं। मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि तुम नथिया गली के अंदर सरकारी खर्चे पे किस कैपेसिटी में रह रहे हो? मैं पूछता हूं कि तुम सरकारी खर्चे पर लोगों को एंटरटेन किस कैपेसिटी में कर रहे हो? तुम किस हद तक इदारों के पीछे, धरनों के पीछे, धांधली केस के पीछे और इस तरह की JITs के पीछे छुपते रह जाओगे? कब निकलोगे आवाम के सामने? कब करोगे खिदमत? क्या 2018 के अंदर ये कहकर वोट लोगे कि मैंने धरना किया, मैं JIT के पीछे छुपता रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपता रहा और मैं पजामा पहनकर नथिया गली में बैठता रहा? लोगों ने फैसला करना है और लोगों की अदालत, लोगों की राय और लोगों की धड़कन मियां नवाज शरीफ के साथ धड़कती है। और इंशाल्लाह ताला 2018 में हम एक बार फिर सुरखरू होकर दिखाएंगे। शुक्रिया।